डिफाइन एनिमा। एनिमा को परिभाषित करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा। एनिमा के वर्गीकरण को लिखें। ये आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है, डिफाइन ऑफ एनिमा जो है, ये क्या है? किसी फ्लूइड या लिक्विड मेडिसिन और ड्रग्स, यानी किसी द्रव या तरल औषधि पदार्थ को मलाशय यानी रेक्टम व निम्न आंत लोअर बॉल में गुदा मार्ग एनल कैनाल से प्रवेश कराने को एनिमा कहते हैं। एनिमा किसको कहते हैं? तो रेक्टम और लोअर बॉल में एनल कैनाल मतलब गुदा मार्ग, एनल कैनाल का मतलब गुदा मार्ग से प्रवेश करा करके जो मेडिसिन या लिक्विड दिया जाता है, फ्लूइड दिया जाता है, उसी को एनिमा कहते हैं। किसी द्रव या तरल औषधि पदार्थ को मलाशय व निम्न आंत में गुदा मार्ग से प्रवेश कराने को एनिमा कहते हैं। क्लियर है? अब एनिमा का जो क्लासिफिकेशन है, ये है नॉन रिटेशनल एनिमा और रिटेशनल एनिमा। दो तरह का एनिमा की मुख्यतः दो प्रकार होती है। ये दो प्रकार की होती है। नॉन रिटेशनल एनिमा, जिसको अप्रतिधारित एनिमा भी कहते हैं। हिंदी में नॉन रिटेशनल एनिमा को कहते हैं अप्रतिधारित एनिमा। इसका क्या मतलब है? इस प्रकार के एनिमा को आंतों में प्रतिधारित यानी कि उसमें दे करके रोके रखना। रिटेंट का क्या मतलब होता है? रिटेंट का मतलब होता है वहाँ रखे रहना। तो यही है कि ये जो नॉन रिटेशनल एनिमा है, ये आंतों में रिटेंड नहीं किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का एनिमा होता है। और दूसरा है रिटेशन एनिमा, रिटेशनल एनिमा, जिसका हिंदी होता है प्रतिधारित एनिमा। वो था अप्रतिधारित, ये है प्रतिधारित एनिमा। रिटेंशन एनिमा, प्रतिधारित एनिमा का अर्थ है कि मलाशय में मतलब रेक्टम में जो लिक्विड प्रविष्ट कराया जाता है, उसे कुछ समय के लिए आंतों में ही रोक कर या प्रतिधारित यानी रिटेंड करके रखा जाता है। रखना को रिटेंड करते, मतलब कुछ समय के लिए आंतों में रखा जाता है। इसको रिटेशनल एनिमा कहते हैं, रिटेंशन एनिमा कहते हैं। अब इन्हें भी दो प्रकार से बांटा गया है, रिटेंशन एनिमा को। अब इस रिटेंशन एनिमा को जो है दो प्रकार से बांटा गया है। क्या है? तो देख लेते हैं। ये है शॉर्ट रिटेनिंग, ए में शॉर्ट रिटेनिंग एनिमा, और दूसरा है लॉन्ग रिटेनिंग एनिमा। अब शॉर्ट रिटेनिंग एनिमा जो है, इस पर हम डिस्कस करते हैं कि ये जो शॉर्ट रिटेनिंग एनिमा है, ये क्या होता है। इस प्रकार की जो एनिमा है, इसको लगभग 10 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक आंतों में रोक करके रखा जाता है। इसी को कहते हैं शॉर्ट रिटेनिंग एनिमा। कितना? 10 मिनट से 30 मिनट तक। ठीक है, 10 मिनट से 30 मिनट तक को
का समय लेता है ये। अब इसी के अंतर्गत क्या क्या आता है, ऑयल एनीमा, जिसको हम तैलीय एनीमा कहते हैं, कार्मिनेटिव एनीमा, ठीक है, डायग्नोस्टिक एनीमा जिसको नैदानिक एनीमा कहते हैं, एस्ट्रिंजेंट एनीमा, श्राव रोधक एनीमा, ये एस्ट्रिंजेंट एनीमा है, और एंटी हेलमिंथिक एनीमा, क्रीमी हर एनीमा, इसका हिंदी होता है क्रीमी हर एनीमा। ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है शॉर्ट रिटेनिंग एनीमा के अंतर्गत। क्लियर है? अब आगे बढ़ें। इसका आगे है नॉन रिटेशनल एनीमा। अब ये जो नॉन रिटेशनल एनीमा है, ये नॉन रिटेशनल एनीमा ये है। अब नॉन रिटेशनल एनीमा अच्छा, शॉर्ट रिटेनिंग एनीमा के बाद लॉन्ग रिटेनिंग एनीमा। पहले लॉन्ग रिटेनिंग एनीमा को देख लेते हैं, फिर तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग रिटेनिंग एनीमा क्या है, इसमें है लॉन्ग रिटेनिंग एनीमा में स्टिमुलेंट एनीमा, एमोलिएंट एनीमा, सेडेटिव एनीमा, एनेस्थेटिक एनीमा, न्यूट्रिएंट एनीमा। ठीक है, और ये जो है नॉन रिटेशनल एनीमा, इसमें आता है परगेटिव एनीमा, सिंपल इब्यूकेंट एनीमा और कॉल्ड एनीमा। अब ये क्या है, ज़रा इसको फिर से और अच्छे से समझ लें, इसका जो यूटिलाइजेशन है वो क्या है। इसका जो यूटिलाइजेशन है इसको समझ लें। आंतों में क्रमांकुंचन गति को बढ़ाने हेतु जैसे परगेटिव एनीमा का प्रयोग किया जाता है, उसका हम यूज़ करते हैं। जब आंतों में क्रमांकुंचन गति को बढ़ाने की बात आती है तो परगेटिव एनीमा का यूज किया जाता है। शरीर के रोगी के शरीर के तापमान को कम करने के लिए इसको कॉल्ड एनीमा। इंटेस्टिनल मतलब आंतरीय बीमारी का निदान करने के लिए जैसे बेरियम एनीमा। मलाशय में एकत्रित कठोर मल को नरम करके बाहर निकालने के लिए जैसे ऑयल एनीमा, जिसको तैलीय एनीमा कहते हैं। निश्चेतनाकारी एनेस्थेटिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जैसे एनेस्थेटिक एनीमा। मरीज को शांतिदायक सेडेटिव दवाइयाँ देने के लिए जैसे सेडेटिव एनीमा। आंत की श्लेष्मा झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन की सुरक्षा के लिए जैसे इमोलिएंट एनीमा, जिसको प्रशामक एनीमा कहते हैं। मलत्याग को प्रोत्साहित करने हेतु जैसे सिंपल इवेक्यूएंट एनीमा। इंटेस्टिनल पैरासाइट जैसे आंतरीय परजीवी को नष्ट करने वाली औषधि प्रविष्ट करवाने हेतु जैसे एंटी हेलमिंथिक एनीमा, क्रीमीहर एनीमा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन पेट फूलना की स्थिति से आराम दिलाने के लिए जैसे कार्मिनेटिव एनीमा। आंत की जांच के लिए
जांच से पूर्व सफाई के लिए जैसे सलाइन एनिमा इसका उपयोग किया जाता है।